गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल को मक्कड़ बदमाश। दोस्तों, अगर आप अभी तक विंटर की छुट्टियों में विंटर कैपिटल जम्मू नहीं गए हैं तो जनाब आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो आज हम यात्रा करेंगे जम्मू के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस की। जम्मू शहर को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है और यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे खुली वादियाँ, नीला आकाश और बर्फीले पहाड़। इसके अलावा काफी सारे महल हैं जो आपकी यात्रा में चार चांद लगाते हैं। इसके अलावा कटरा में उपस्थित मां वैष्णो देवी के मंदिर के कारण हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक जम्मू एंड कश्मीर की यात्रा करने के लिए आते हैं। यदि आप भी जम्मू के बाद कटरा या कश्मीर घूमना चाहते हैं तो उसका मैं ऑलरेडी वीडियो पब्लिश कर चुका हूं, जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप मात्र 6850 रुपए में वैष्णो देवी और कश्मीर टूर 8 डेज 7 नाइट में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज घूमते हैं जम्मू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जम्मू कैसे पहुंचना है, सबसे सस्ता और बेस्ट तरीका क्या होगा जम्मू विजिट करने का, और जम्मू को एक्सप्लोर करने का टोटल बजट क्या होगा, कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा और कौन कौन से 10 प्लेसेस आपको यहाँ विजिट करने हैं एक दिन में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हमको जम्मू पहुंचना कैसे है। तो यदि फर्स्ट ऑप्शन की बात की जाए तो वो है बाई ट्रेन। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो अपने अपने शहरों से जम्मू तवी तक की डायरेक्ट ट्रेन देख लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप दिल्ली तक आ जाइए। उसके बाद आप दिल्ली से जम्मू की डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं। दिल्ली से जम्मू के बीच की दूरी करीब 590 किलोमीटर है और अगर फेयर की बात की जाए तो स्लीपर क्लास में आपको करीब 500 रुपये पे करने पड़ेंगे जम्मू तक, जो कि सबसे सस्ता तरीका है जम्मू को एक्सप्लोर करने का। अगर बात की जाए सेकंड ऑप्शन की तो वो है बाई फ्लाइट, जिसमें आप 3,500 से 4,000 रुपये देकर आसानी से मात्र 1.5 से 2 घंटे में जम्मू तक आ सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो वो है बाई रोड। यदि आपका माध्यम बाई रोड है तो आपको दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से इजीली बसेस मिल जाएंगी, और यदि आप अपनी पर्सनल कार या प्राइवेट टैक्सी से आना चाहते हैं तो आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जम्मू तक आ सकते हैं। दिल्ली से जम्मू के लिए आपको बसेस 600-700 रुपए से लेकर 1,500-2,000 रुपए तक मिल जाएंगे। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो सड़क मार्ग बहुत ही अट्रैक्टिव है, देखने लायक है। तो चलिए दोस्तों, अब आप जम्मू पहुंच चुके हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर होटल ले लें। यहाँ पर होटल के चार्जेस नॉर्मल हैं, बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं है जैसा कि अक्सर लोग सोचते हैं। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के 3 होटल देखने को मिल जाएंगे, जहां पर AC डोरमेट्री का किराया 150 से 200 रुपए है। इसके अलावा यहाँ पर 700 से लेकर 1700 तक के अलग अलग कैटेगरी के रूम्स आपको मिल जाएंगे। यदि आप प्राइवेट होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ 700-800 रुपये में इजीली रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे, और यदि आप किसी कंपनी का ऐप यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा और भी कम पड़ जाएगा। अब बात करते हैं खाने पीने की। तो यदि आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के होटल में रुकते हैं तो आपको वहां कैंटीन फैसिलिटी भी मिल जाएगी, जिसमें आप मात्र 100 से 150 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं। आपको जम्मू में खाने पीने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जम्मू में फास्ट फूड भी इजीली मिल जाएगा। दोस्तों, अब आप होटल ले चुके हैं और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अपना खाना पीना खाने के बाद निकल जाइए जम्मू को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहले आप वहां से एक बैटरी रिक्शा या ऑटो हायर कर लें, जो कि आपको मात्र 600 से 700 रुपए में 7 से 8 घंटे के लिए मिल जाएगा, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको जम्मू में एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको यहाँ पर बार्गेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि बैटरी रिक्शा और ऑटो वाले आपसे 1,500 से 2,000 रुपये मांगेंगे, बट आपको 600-700 रुपये से ज़्यादा नहीं देना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि यदि आप जम्मू घूमने का प्लान बना रहे हैं तो 3 से 4 लोग मिलकर आइएगा, या फिर 2 कपल्स मिलकर आ जाइएगा, ताकि आपकी ट्रिप सस्ती पड़े। और जब आप 2 से 4 लोग होंगे तो आपको घूमने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आप बैटरी रिक्शा बुक करने के बाद सबसे पहले जा सकते हैं रघुनाथ टेम्पल, जो कि आपको रेलवे स्टेशन से मात्र 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ेगा। यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले 20-30 रुपए देकर अपने बैग लॉकर रूम में रख देने हैं। उसके बाद अपने शूज यहाँ उतार दें, जिसके लिए आपको 10 रुपए पे करने पड़ेंगे। यह मंदिर भगवान श्री राम को डेडिकेटेड है। हालांकि इस मंदिर में अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं। इस मंदिर का एंट्री टाइमिंग मॉर्निंग में 6 बजे से रात 8 बजे तक का है।
इस मंदिर की गिनती नॉर्थ इंडिया के काफी बड़े मंदिरों में की जाती है। जम्मू में स्थित ये भव्य मंदिर टूरिस्ट के लिए काफी आकर्षण का केंद्र है। जम्मू आने वाले टूरिस्ट रघुनाथ टेम्पल दर्शन करने अवश्य जाते हैं। इस मंदिर को 1835 ईस्वी में महाराज गुलाब सिंह ने बनवाया था। हालांकि महाराज गुलाब सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू तो कराया था, परंतु इसे पूरा उनके बेटे महाराज रणवीर सिंह ने 1860 ईस्वी में कराया था। इस मंदिर को बनने में करीब 25 साल लगे थे। आपको शायद नहीं पता होगा कि 2002 में यहाँ पर 2 टेररिस्ट अटैक भी हुए थे। यहाँ मंदिर के साथ में काफी बड़ी मार्केट भी आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आप शॉपिंग भी प्लान कर सकते हैं। जो लोग जम्मू घूमने आते हैं वो लोग सबसे पहले यहीं के इसी लोकल मार्केट में आते हैं। ये यहाँ का बहुत ही फेमस मार्केट है। यहाँ से आप हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। इसी मार्केट के बीचों बीच में स्थित है रघुनाथ टेम्पल। और यदि आप जम्मू आए हैं और आपने रघुनाथ टेम्पल नहीं देखा है तो आपने कुछ भी नहीं देखा है। अब आप यहाँ दर्शन करने के बाद जा सकते हैं मांडा जू, जो कि यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं या फिर आप फैमिली के साथ हैं तो मांडा जू अवश्य विजिट करें। ये जम्मू का सबसे बड़ा जू है। यहाँ पर आपको लगभग हर तरह के जानवर देखने को मिल जाएंगे। यह जू काफी अच्छा डेवलप किया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ पर आपको बहुत से लोकल लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए दिख जाएंगे और कुछ वाइल्ड लाइफ लवर टूरिस्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये भी काफी अच्छा घूमने का डेस्टिनेशन पॉइंट है। यहाँ का एंट्री टाइमिंग मॉर्निंग में 8:30 बजे से इवनिंग में 6 बजे तक का रहता है। और एंट्री फीस की बात की जाए तो बच्चों के लिए 10 रुपए और अडल्ट के लिए 20 रुपए एंट्री फीस है। अब आप यहाँ से मूव कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो है अमर महल पैलेस। यह पैलेस यहाँ से सिर्फ 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इसका एंट्री टाइमिंग अप्रैल से सितंबर तक मॉर्निंग में 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहता है। और यदि आप अक्टूबर से मार्च के बीच में जाते हैं तो एंट्री टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। यह पैलेस मंडे और नेशनल हॉलीडेज में बंद रहता है, तो आप इस समय प्लान न करें। और यहाँ की एंट्री फीस 25 रुपए पर पर्सन है। यह पैलेस महाराजा अमर सिंह ने 19वीं सेंचुरी में बनवाया था। इस महल में राजा महाराजाओं का पुराना सामान रखा हुआ है, जिसे राजा महाराजा यूज किया करते थे। यहाँ पर आप एक प्योर गोल्ड का 120 किलो का राज सिंहासन भी देख सकते हैं।
जिसे देखने दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। यह सिंहासन यहाँ की शोभा में चार चांद लगा देता है। आप इस महल में फर्स्ट फ्लोर पर महारानी जी का कमरा भी देख सकते हैं, जिसकी एंट्री फीस अलग से 125 रुपए पर हेड होती है। तो आप यहाँ पर महारानी जी का कमरा भी देख सकते हैं। इस महल से आप तवी नदी का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अब आप यहाँ से जा सकते हैं मुबारक मंडी पैलेस, जो कि अमर महल पैलेस से मात्र 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है। यह पैलेस जम्मू के आखिरी महाराजा हरि सिंह जी का महल हुआ करता था। ये महल काफी पुराना हो चुका था, जिस वजह से महाराजा हरि सिंह जी ने इस महल को 1925 में छोड़ दिया और अपने नए पैलेस हरि सिंह निवास यानी कि अमर महल पैलेस में शिफ्ट हो गए। मुबारक मंडी पैलेस के अंदर आप कई सारे पैलेसेस, बिल्डिंग्स, कोर्टयार्ड्स और डोगरा आर्ट म्यूजियम भी देख सकते हैं। यह महल एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। काफी ज्यादा पुराना हो जाने के कारण इसे हिस्टोरिकल टूरिस्ट अट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए अगले स्थान की तरफ, जो है बाहू फोर्ट। यहाँ आपको घूमने के लिए 4 से 5 जगह मिल जाएंगी, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। यह फोर्ट मुबारक मंडी पैलेस से मात्र 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है और यहाँ से जम्मू रेलवे स्टेशन की दूरी भी 3 से 4 किलोमीटर ही है। चलिए दोस्तों, अब आप बाहू फोर्ट पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहले हम दर्शन करते हैं बाबे वाली माता के, जो फोर्ट के अंदर ही स्थित हैं। यहाँ अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल, कैमरा और शूज यहाँ पर स्थित काउंटर पर जमा कर दें, जिसमें आपको मात्र 20 रुपए देने होंगे। उसके बाद आप माता बाबे वाली के दर्शन करने जा सकते हैं। इस मंदिर में रविवार और मंगलवार को स्थानीय लोगों की काफ़ी भीड़ रहती है। यह मंदिर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ओपन रहता है और दोपहर में 1 से 2 बंद रहता है। एक मान्यता के अनुसार जब जम्मू राज्य को अपनी राजधानी बनाने के बाद जब यहाँ के राजा ने यहाँ पर स्थित माँ की पिंडी का मुंह अपने नए महल मुबारक मंडी की तरफ करना चाहा, तो वो लगातार काफी बार असफल रहे। तब उन्होंने थक हार कर हाथियों का सहारा लिया, परंतु हाथियों द्वारा भी वो इस शिला को हिला न सके। तब माँ के इस चमत्कार को देखकर राजा ने फैसला किया कि वो माँ को यहीं स्थापित रखेंगे। तब से लेकर आज तक माँ बाबे वाली जम्मू वासियों की आराध्य हैं, जो कि हर संकट में जम्मू शहर की रक्षा करती हैं। यूं तो ये शिला और माँ की पिंडी बहुत ही पुरानी है, लेकिन इसकी स्थापना 1822 में राजा गुलाब सिंह जी ने की थी और यहाँ पर यह मंदिर स्थापित है। उस किले का नाम है बाहू फोर्ट। यह किला लगभग 3000 साल पुराना है, जिसे राजा बहुलोचन द्वारा बनवाया गया था। इस किले की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह किला 3000 साल पुराना होने के बाद भी आज तक सही सलामत है। अब आप माता के दर्शन करने के बाद चले जाइए इंडिया के बिगेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम में, जो कि बाहू फोर्ट के बिल्कुल साथ में है, जो जम्मू की सबसे फेमस जगह है। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको यहाँ 2 गेट दिखाई देंगे, जिसमें राइट हैंड साइड वाला गेट एक्वेरियम के लिए है और लेफ्ट हैंड साइड वाला गेट बागे बहू गार्डन और म्यूजिकल फाउंटेन के लिए है। तो आपको सबसे पहले एंट्री टिकट लेकर राइट हैंड साइड वाले गेट से एंटर होना है। अगर एंट्री टिकट की बात की जाए तो अडल्ट्स के लिए 30 रुपये पर पर्सन और बच्चों के लिए 10 रुपये पर पर्सन है। और यदि आपके पास डिजिटल कैमरा या मल्टीमीडिया फोन है तो आपको उसके लिए 25 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं टाइमिंग की, तो यह एक्वेरियम सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक ओपन रहता है और इसे एक्सप्लोर करने में आपको करीब आधा से 1 घंटा लग जाएगा। इस एक्वेरियम का एंट्री पॉइंट बहुत ही खूबसूरत है, जो कि एक फिश के मुंह के आकार का बना हुआ है। इस एक्वेरियम में आपको बहुत ही प्यारी प्यारी फिशेस देखने को मिलेंगे। इस एक्वेरियम में एक पॉइंट बना हुआ है जहां से आप जम्मू तवी नदी का एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहां से पूरे जम्मू शहर को भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब इस एक्वेरियम को एंजॉय करने के बाद आप बागे बहू गार्डन एंजॉय करें, जिसका एंट्री टिकट 24 रुपए है। जहां से आपने फिश एक्वेरियम में एंट्री की थी, उसी के लेफ्ट हैंड साइड से आप इस गार्डन में एंट्री कर सकते हैं। ये गार्डन बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है।
तो आप यहाँ पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। हाल ही में कुछ समय पहले से यहाँ पर लेजर लाइट शो भी शुरू किया गया है, जिस वजह से इस गार्डन का टूरिज्म और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप यहाँ लेजर लाइट शो और म्यूजिकल फाउंटेन को भी एंजॉय कर सकते हैं। बट आपको सबसे लास्ट में यहाँ जाना है, क्योंकि यह शो शाम को 8:10 पर स्टार्ट होता है और सेकंड शो 9:10 पर, जो कि 40 से 45 मिनट के शो हैं। इस शो में जम्मू की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। बाकी आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि कितना अमेजिंग शो है। इस शो को देखने के लिए आपको 150 रुपये पर पर्सन पे करने पड़ेंगे। यह म्यूजिकल लेजर लाइट शो भी बागे बाहु में ही स्थित है। इस शो को शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और बहुत से लोगों ने तो इस शो के बारे में कभी सुना तक नहीं होगा। तो आप इसे एक बार जरूर देखें, ये भी मस्ट विजिटिंग प्लेस है। करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। इसी बहाने मुझे यह सुंदर जगह देखने। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ सबसे लास्ट में जाना है, तो इससे पहले आप महामाया टेम्पल दर्शन करने जा सकते हैं, जिसके लिए आप रोपवे यूज कर सकते हैं। ये 1.66 किलोमीटर लंबा केबल कार प्रोजेक्ट है, जो कि 3 रोपवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। इसका पहला स्टेशन बाबे में है, दूसरा महामाया टेम्पल के पास और तीसरा स्टेशन पीरखो तक है। इस रोपवे से ट्रेवल करना अपने आप में अलग ही एक्सपीरियंस देता है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ समय पहले जम्मू में ये गोंडोला राइड स्टार्ट की गई है। इसका टाइमिंग सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक है। सबसे पहले आप रोपवे के स्टार्टिंग पॉइंट से महामाया टेम्पल तक जाएं, जिसका फेयर आपको 250 से 300 रुपये पर हेड पड़ेगा। अब आप यहाँ दर्शन करने के बाद यदि पीरखो भी जाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब आप पीरखो भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप बोलेंगे ये पीरखो है क्या? तो पीरखो भी एक मंदिर है, जिसमें पीर का मतलब होता है गुरु और खो को डोगरी भाषा में बोला जाता है गुफा, जिसका एंट्री टाइमिंग सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक है। यहाँ आप एक गुफा देखेंगे जहाँ जामवंत जी ने आधे त्रेता युग से आधे द्वापर युग तक तपस्या की थी, जिसे प्रसन्न होकर शिव जी ने जामवंत जी को एक मुखी रुद्राक्ष के रूप में दर्शन दिए थे, जो कि आज भी इस मंदिर में स्थापित है। इस रुद्राक्ष के पास में ही आप एक गुफा देख सकते हैं, जहां से जामवंत जी शंकर जी के दर्शन करने श्री अमरनाथ जी जाया करते थे। बट ड्यू टू सेवरल रीजंस इस गुफा को अब बंद कर दिया गया है। इसी गुफा में एक बार श्री कृष्ण जी और जामवंत जी का 27 दिन तक युद्ध भी हुआ था। अगर आप उस युद्ध के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं कि वो युद्ध क्यों हुआ था, तो मुझे कमेंट कर दें, ताकि मैं आपके लिए उसकी एक सेपरेट वीडियो ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, अब आप यहाँ दर्शन करने के बाद जा सकते हैं हर की पौड़ी जम्मू। आपने हर की पौड़ी हरिद्वार के बारे में तो काफी सुना होगा, बट जम्मू की हर की पौड़ी के बारे में आपने शायद पहली बार सुना होगा। ये जगह भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार यहाँ के राजा ने शेर और बकरी को एक साथ एक ही घाट पर पानी पीते देखा था। ये जगह इतनी पवित्र है, जो लोग हरिद्वार जाने में असमर्थ हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर इस स्थान को डेवलप किया गया है। यहाँ आप स्नान घाट भी देख सकते हैं।
यहाँ आप और भी बहुत से देवी देवताओं की प्रतिमा देख सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं और अपनी विशेष मांग सकते हैं। इस हर की पौड़ी को चारधाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप यहाँ भी दर्शन अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थे जम्मू के टॉप 10 अट्रैक्शन। अगर आप जम्मू से कटरा जाना चाहते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने, तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वो भी एक बार जरूर देख लें कटरा जाने से पहले। और यदि आप यहां से पटनी टॉप जाना चाहते हैं तो पटनी टॉप भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ से मात्र 112 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, तो आप वो वीडियो भी अवश्य देख सकते हैं। हो सकता है उसे देखने के बाद आपका पटनी टॉप घूमने का प्लान बन जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है यहाँ घूमने का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ अक्टूबर से मार्च के बीच में आएं, और यदि आपको स्नो देखनी है तो आप मिड दिसंबर के बाद यहाँ आएं। उस समय पटनी टॉप भी पूरा स्नो से ढका रहता है। अब फाइनली बात करते हैं बजट की, कि पर पर्सन कॉस्ट कितनी आएगी। तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, यदि आप उन्हें एक दिन में कवर कर लेते हैं तो आपका एक दिन का खर्चा 700 से 800 रुपए आएगा। यदि आप शेयरिंग में 4 लोग घूमते हैं बैटरी रिक्शा से तो, और यदि आप अकेले आए हैं तो आपको करीब 1300 से 1400 रुपए लग जाएंगे, क्योंकि बैटरी रिक्शा वाला आपसे 500 से 600 रुपए ले लेगा इन सबको विजिट कराने का। और यदि आप डोरमेट्री में रुकते हैं तो वहां भी आपको 150 से 200 रुपए देने पड़ेंगे। बाकी आपका खाने पीने का हो जाएगा। इसमें मैंने आपका किसी भी तरह का आपकी ट्रेन, फ्लाइट और बस का टिकट ऐड नहीं किया है, तो आप उसे अपने अपने शहरों के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जम्मू शहर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी जानकारी दे दी है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टा आईडी पर मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो मिले सबसे पहले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, ताकि कोई भी जम्मू आता है तो उसका कोई भी जगह मिस ना हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई यात्रा के साथ, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।